गुड इवनिंग। फंक्शंस करा था हमने पिछली क्लास में और आज उस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं वो सारे हमें आज करने हैं। फंक्शंस आपने तरह तरह के फंक्शन पढ़े, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, वन वन, कांस्टेंट, मैनी वन, ये सारे उन पे बेस हमें क्वेश्चंस करने हैं आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप पे पहला क्वेश्चन क्या है। आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट n जो है वो सेट है ऑल नेचुरल नंबर का। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनका सेट हमने n मान लिया और इसमें एक रिलेशन है, ठीक है, एंड एक फंक्शन है जो n सेट को n से ही रिलेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, n सेट के एलिमेंट्स को n सेट के ही एलिमेंट से रिलेट करेगा। कैसे करेगा, तो दे रखा है आपको y इज़ इक्वल टू 2x, या आप इसे मान सकते हो fx इज़ इक्वल टू 2x। ये तो आपको शो करना है, शो दैट इट इज़ 1 1। आपको शो करना है ये या तो 1 1 हो या इंजेक्टिव हो, ये आपको शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्या है, n जो है सेट है नेचुरल नंबर का और उसमें एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट को नेचुरल नंबर के एलिमेंट से ही क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। y की वैल्यू आपको 2x दे रखी, ठीक है, y आपका फंक्शन ही होता है, fx आपका 2x हो गया और आपको शो करना है कि ये इंजेक्टिव या 1 1 होगा। ठीक है, और साथ में आप एक और चीज़ शो कर लो यहाँ, एंड ऑन टू भी शो कर लो। तो ज़रा मैं आपको बताऊँ 1 1 में क्या करते हैं। 1 1 में अगर आपको याद होगा तो हमने ये बोला था कि आप ये लेके चलोगे fx1 इज़ इक्वल टू fx2 और किसी तरीके से इन दोनों चीज़ों को x1 इज़ इक्वल टू x2 पे लाओगे तो आपका 1 1 प्रूव हो जाएगा। एक के लिए एक ही है, ठीक है, पहले सेट के लिए एक ही एलिमेंट है और दूसरे सेट के लिए भी क्या है, एक ही एलिमेंट है। ये तो आपको 1 1 के लिए करना है। और ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में क्या होता है कि अगर हम पे आगे वाला सेट A है और पीछे वाला सेट B है, आगे वाले सेट A का एलिमेंट x है और पीछे वाले सेट B का एलिमेंट y है, तो हर y के लिए मतलब हर इमेज के लिए कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो आपको बेस्ट के लिए जाना है कि y के लिए जितनी भी इमेजेस, मतलब y जो इमेजेस है उसके लिए जितनी भी प्री इमेजेस बन सकती है वो बन के दिखाए या उसे प्रूफ करके दिखाएं, शो करके दिखाएं। ठीक है, तो उसका भी एक मेथड होता है, मैंने आपको बताया था, y इज इक्वल टू fx लेते हैं फिर x से निकालते हैं। तो आज वही देखना है ना। तो ऑन टू भी प्रूफ करना है और साथ में इसे प्रूफ करना है कि ये इंजेक्टिव भी हो। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले लिखेंगे फॉर इंजेक्टिव या 1 1 के लिए, इंजेक्टिव या 1 1 के लिए। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट fx जो है हमारा फंक्शन वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है, एंड x1 x2 जो हैं दो एलिमेंट मान लिए मैंने कोई से भी, x1 और x2 ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है, कि जो हमारा फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2x या fx इज़ इक्वल टू 2x वो भी नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा जो इन्होंने जस्टिफाई यहाँ कर रखा है। और यहाँ पे हमने कोई दो इमेजनरी एलिमेंट मान लिए, x1 और x2। इमेजनरी इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है ये कितने होंगे, तो x1 x2 दोनों हम n को बिलोंग करते हैं। नाउ हम एक काम करते हैं, ये लेके चलते हैं कि fx1 fx2 के बराबर होगा। ये हम लेके चलते हैं से करके, है ना, बता के चलते हैं कि fx1 और fx2 क्या है, बराबर हैं। अब इसके बाद आपको पता है fx जो है आपका 2x है, ठीक है, fx आपका कितना है, 2x है। तो x1 क्या हुआ, fx1, आप ध्यान से देखो यहाँ x है तो यहाँ पे कितना है, x1 है। तो सेम क्या करेंगे, इस साइड यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा, पर x की जगह कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा। और सेम गोस फॉर हेयर, fx2 क्या बनेगा, अगर fx आपका 2x है तो fx2 आपका बनेगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट या जिसे हम बोल सकते हैं प्री इमेज की एक यूनिक इमेज है, हैव यूनिक इमेज, मतलब एक के लिए एक ही होगी, हैव यूनिक इमेज। बस
इतना बताना था इसमें और हमने ये बता दिया है ना कि एक यूनिक इमेज है और यहीं से प्रूफ हो गया कि ये 10 क्या है, इंजेक्टिव है। ठीक है, प्रूफ आप नीचे लिख लेना 10 इट इज़ इंजेक्टिव, है ना, यही करना है आपको। इसके बाद इंजेक्टिव के बाद हमें देखना है ऑन टू, है ना, ऑन टू कैसे देखेंगे, हम ये लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बोलेंगे y इज इक्वल टू 2x बन जाएगा क्योंकि y ही क्या है आपका एफ एक्स है, तो y 2x बन जाएगा। अगर आपको ऑन टू याद हो तो हमने बोला था हर एक y के लिए x होगा, हर एक y के लिए कम से कम एक x होगा, या हर एक इमेज के लिए कम से कम एक प्री इमेज होगी। तो पहले से हमें y को मानना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर को क्या करता है, बिलोंग करता है, क्योंकि जब तक y या इमेज नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगी तब तक आप ये कैसे प्रूफ कर दोगे कि जो आपकी प्री इमेज है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। तो पहले जो चीज़ आपकी बेस है उसे हमें एग्जिस्ट कराना पड़ेगा कि वो गिवन सेट को बिलोंग कर रही है। तो y इज इक्वल टू 2x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, y कुछ भी हो सकता है, मतलब को डोमेन में होगा। ठीक है, 10 हम ये लिख लेंगे every element which is symbolized by y belongs to codomain। क्योंकि देखिए आगे वाली चीज़ डोमेन होती है, पीछे वाली चीज़ को डोमेन होती है, तो इस बार को डोमेन भी हमारा क्या बना, नेचुरल नंबर बना, ये है। ठीक है, बस इस चीज़ को पार कर लो, रिलेशन एंड फंक्शन को। फिर उसके बाद मैथ बहुत कैलकुलेटिव है, अभी तो आपकी डिस्क्रिप्टिव है, आपको फिलोसॉफिकल वे में बनानी पड़ रही है, पर कोई बात नहीं, इसे भी हम झेल लेंगे। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू कोडोमेन n। नाउ हम ये बात करते हैं फिर, अगर y 2x है देन x कितना हुआ, y/2 हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है, x कितना हुआ, y/2 हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ऑन टू नहीं होगा, यही प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेरीफाई, ऑन टू नहीं होगा ये। अब मुझे समझ में आ गया कि ये ऑन टू नहीं होगा, तो वेरीफाई लिख लो कि शो तो करना है कि 1 इंजेक्टिव हो, वो तो हो गया, अब वेरीफाई करेंगे कि ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए x की वैल्यू आई y/2, आपको पता है y कहाँ होता है, कोडोमेन में होता है, y आपका कहाँ है, कोडोमेन में है। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी इसमें, है ना, और x आपका किस में है, डोमेन में है। ठीक है, और आपने पहले ही ये बोल दिया कि जो आपका y है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो ज़रा एक काम करते हैं, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं 2-3 लेके देखो। ठीक है, तो जैसे मैंने y को मान लिया, y 1 हो सकता है, 1 सबसे पहला नेचुरल नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए x की वैल्यू क्या क्या आएंगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या क्या आएंगी। ठीक है, एक भी अगर गलत आ गई तो हम बोल देंगे ये ऑन टू नहीं है। तो जल्दी से एक काम करते हैं, y की जगह 1 डालते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आई, हाफ आई। ठीक है, y की जगह 2 डालो तो 2/2 कितना आया, 1 आया, बढ़िया। y की जगह 3 डालो तो 3/2 3/2 ही आया। अब ये देखो, ये दोनों 1/2 और 3/2 जो हैं नॉन नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन में है ना, डेसिमल में है, तो नॉन नेचुरल नंबर है। तो 10 कुछ x के एलिमेंट ऐसे आए जो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो कुछ से ही पता चल जाएगा, अगर एक भी गलत आ गया तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। 10 हमें ये पता चला यहीं से कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, y तो कर रहा है नेचुरल नंबर को बिलोंग, y 1 2 3 हो सकता है, पर उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पहले में ही कितनी आ गई, हाफ आ गई, और हाफ हमारा नेचुरल नहीं होता। दूसरे में 1 आई, चलो 1 नेचुरल है, तीसरे में 3/2 आ गई, 3/2 भी नेचुरल नहीं होता। तो इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि x की सारी वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए नेचुरल नंबर को, जो आज कर नहीं रही, तो ये नॉन ऑन टू है। ठीक है, नॉन ऑन टू है, या इनटू बोल सकते हो आप इसे, है ना, ये इनटू है। ठीक है, दस x डजेंट बिलोंग टू n, हेंस इट इज़ नॉट ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऑन टू वेरीफाई था, क्वेश्चन बनाया हुआ था इसलिए हमने मॉडिफाई कर दिया। तो ये देखिए आप लोग कैसे हुआ, x भी भाई नेचुरल नंबर आना चाहिए थे हर एक एलिमेंट, पर 2 ही ऐसे आगे, 3 लिए थे, 2 ऐसे आगे जो नॉन नेचुरल थे, तो यहीं से प्रूव हो गया ये ऑन टू नहीं होगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यस, दूसरा क्वेश्चन कराया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप पे, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप पे क्वेश्चन है, हाँ, लेट n वही है सेट ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरी बात, हाँ ऑल नेचुरल नंबर, और ई जो है वो हम पे हो गया सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको शो करना है कि जो आपकी एक रिलेशन बनेगी ये नेचुरल नंबर से ई सेट तक जाएगी, या नेचुरल नंबर के सेट तक ई तक जाएगी, जिसमें एफ एक्स आपका जो है वो आपका 2x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, ठीक है। जितने भी x n को बिलोंग करेंगे, और एफ एक्स किसको बिलोंग करेंगे, एफ एक्स भी तो आपके किसको बिलोंग करेंगे, n को, नहीं इस बार e को करेंगे, है ना। बिलोंग और ये e है बच्चों, है ना, ये बिलोंग का सिंबल है ना। तो ये क्वेश्चन था नहीं पर मैंने बना दिया ऐसा, है ना। तो शो करना है कि ये ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को ठीक से देखो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हम पे दो सेट है, एक है n जो है सारे नेचुरल नंबर का सेट, और उसमें e क्या है, e सिर्फ वही नेचुरल नंबर लेने हैं जो इवन हो। इवन कैसे पता चलता है कि लास्ट डिजिट क्या है, या तो 2 आए, या तो 0 आए, या 4 आए, 6 आए, या 8 आए, ठीक है। तो ये है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इतना ही देख के कि n सेट है नेचुरल नंबर का और e जो है इवन नेचुरल नंबर का सेट है, तो मुझे पता है कि n में ऑड भी आएंगे, इवन तो आएंगे ही, साथ में ऑड भी आएंगे। इसका मतलब n में एलिमेंट क्या है, ज़्यादा हैं। इसका मतलब n में एलिमेंट क्या है, ज़्यादा हैं। तो हम ये बोल सकते हैं e जो है सबसेट है किसका, n का, e इज़ अ सबसेट ऑफ n, ठीक है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया, ये आपको हेल्पफुल होगा आगे, है ना, होलसम नॉलेज के लिए हेल्पफुल होगा। शो करना है आपको कि एक जो फंक्शन आपका बना जो n के एलिमेंट को e के एलिमेंट से जोड़ रहा है, जो n के एलिमेंट को e के एलिमेंट से जोड़ रहा है। बेटा n यहाँ पे क्या हो गया, n यहाँ पे इस बार डोमेन हो गया, और e क्या हो गया आपका, को डोमेन हो गया, ठीक है। और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, n के एलिमेंट होंगे x और e के एलिमेंट होंगे fx, ठीक है। x या y, x या y, या x या fx आपको दे रखा 2x जहाँ पे x n को बिलोंग करता है बता रखा, और fx जो है e को बिलोंग कर रहा है। चलो बढ़िया, आपको शो करना है ऑन टू होगा, ठीक है। तो अगर आप रफ में भी देखो तो ये हो रहा है कैसे, आप ये देखिए, आप y इज़ इक्वल टू 2x है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे ऑन टू के लिए, या तो x इज़ इक्वल टू y/2 कर लो, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ में बता रहा हूँ। fx को y लो, y आपका 2x हो गया, x कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। अब y की वैल्यू आप डालते रहो, ठीक है, और नेचुरल नंबर आनी चाहिए, ठीक है। जैसे y की वैल्यू आप 1 डालोगे, नहीं आ रहा, 2 डालोगे आएगा, 3 डालोगे नहीं आ रहा, 4 डालोगे आएगा। कहीं इसमें भी वेरीफाई तो नहीं करना, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, है ना, फिर आपको बताता हूँ। हाँ ऑन टू है इसमें, सही है, ठीक है, सही है, ऑन टू है, बट मेथड अलग लगाना पड़ेगा। तो x इज y इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है, x इज इक्वल टू y/2 होगा। ऑन टू मतलब क्या होता है कि हर y के लिए कम से कम एक इमेज होनी चाहिए, है ना, ठीक है, एक इमेज होनी चाहिए, मतलब x होना चाहिए, x y/2 होगा, कुछ दिखाने पड़ेंगे। चलो करते हैं, ऑफिशियली करते हैं, ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल उसमें करेंगे, जैसा देश वैसा भेस, यहाँ बदलने पड़ते हैं ऐसे ना बहुत बार अपने वो रंग। तो हम एक काम करेंगे, हम ये मान लेते हैं लेट fx और y जो है बिलोंग कर रहा है किसको, e को करेगा ये दोनों बिलोंग। दस इसका मतलब हर एलिमेंट जो y से संबोधित है, y से सिग्निफाई है, ईच एलिमेंट y है ना बिलोंग्स टू e, जो भी हमारा एलिमेंट होगा y वो बिलोंग करेगा e को। नाउ हम एक काम करते हैं, अगर ऐसा हो ही रहा है तो हमें पता है y अल्टीमेटली है क्या, fx है, और fx की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी, 2x दे रखी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आई, 2x आई, आप x की वैल्यू निकालो, y/2 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/2 आ गई। ये अब इसके बाद थोड़ा गेम बदलना पड़ेगा। गेम कैसे बदलना पड़ेगा, आपको एक चीज़ करनी है, आपको पता चल गया x से कितना आया आपका, y/2 आया। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप fx देखिए, fx कितना है, fx है आपका 2x है, ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में देखिए आप x की जगह आप y/2 डालिए, तो f लिखा और x की जगह क्या डाला, y/2 डाला। यहाँ पे भी देखिए x है, x की जगह कितना है, y/2, तो यहाँ पे x की जगह कितना डाल दिया, y/2 डाल दिया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ x है वहाँ y/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो fy/2 आपका y के बराबर आ गया। fy/2 आपका कितने के बराबर आ गया, y के। बस इन क्वेश्चन में क्या होता है, जैसा देश होता है वैसा भेष बदलना पड़ता है ना। अगर हमें बोला है कि प्रूफ करो तो प्रूफ करके ही दिखाना है, और अगर हमें बोला नॉन प्रूफ है तो नॉन प्रूफ करके ही दिखाना है। वेरीफाई करना ही है, चाहे सही में करें चाहे गलत में करें, करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, आपको पता चल गया fy/2 y आया। ठीक है, जब भी आप पे ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप fx को y लेके चलें, आप fx को क्या लेके चलें, y लेके चलें, और आपका fyx आ जाए, समझ में आया। ये y बस ऐसा है कि ये y कुछ भी हो सकता है, 2y हो सकता है, 3y हो सकता है, y/2 हो सकता है, y/10 हो सकता है। पर अगर आप कभी भी इसको ये बना पाए ना, fx आपने y लिया और fy को अगर आप x बना पाए, जैसे मैं यहाँ बना दिया है, आज मेरा y क्या था, y/2 था, क्योंकि मेरा fx कितना था, 2x था। fx मेरा y होता है, y अगर आपका 2x है मतलब y अगर आपका 2x है, और अगर आपने x मतलब y/2 यहाँ पुट कर दिया fx में, जो fx आपका 2x था उसमें x की जगह अगर आपने y/2 पुट कर दिया, और अल्टीमेटली आपका y ही आ जाए या x ही आ जाए, उल्टा सीधा चले, मतलब रेसिप्रोकल हो जाए। जैसे अगर 1 2 के बराबर है तो 2 1 के बराबर हो जाए। f1 अगर f1 2 के बराबर है तो अगर f2 आप 1 प्रूफ करके दिखा पाओ तो यहीं से आपका प्रूफ हो जाएगा ये ऑन टू है। वैसे तो हो नहीं रहा प्रूफ, पर शो करना ही है ना, यह है। तो fy/2 आपका y आया, इसका मतलब दैट इज़ फॉर ईच जो आपका y/2 है, मतलब फॉर ईच x इज इक्वल टू y/2। ठीक है, एग्जिस्ट वेन एवर y बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी y जो है, y तो e को बिलोंग कर रहा है ना, e ऐसा बनाएंगे, जब कभी भी y जो है, जो सेट e को बिलोंग कर रहा है, वो जब कभी भी एग्जिस्ट करेगा या रिलेशन या फंक्शन को फॉलो करेगा, और अगर आप ऐसा प्रूफ करके ले आए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो इससे ही प्रूव हो जाएगा कि जो आपका x मतलब y/2 है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। y आपकी क्या थी, इमेज थी, x आपकी क्या है, प्री इमेज है। तो प्री इमेज पहले भी बोलता मैंने क्लास के स्टार्टिंग में, प्री इमेज तभी एग्जिस्ट करेगी जब इमेज भी एग्जिस्ट करे, और वही हुआ है ना, वही हुआ। सिंबॉलिकली करा, ये फिलोसॉफिकली करा, मैथमेटिकली तो प्रूफ हुआ नहीं है। देखो 1 2 3 डालोगे तो प्रूव नहीं होगा, है ना। हाँ, थोड़ा स्पेसिफिक लेने पड़ेंगे, जैसे आप खुद देखो, आपको स्पेसिफिक लेने पड़ेंगे। जैसे आपने ये देखा x आपका y/2 आ गया, ठीक है, और y खुद क्या है, चलो वो मैं इसको मिटा के बताता हूँ, है ना। वैसे तो करना ही से ऐसी है, नंबर लेके करोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, है ना। तो आपने ये लिख लिया, या आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि दस ईच y बिलोंग्स टू सेट e, देयर एग्जिस्ट x विच इज़ इक्वल टू y/2 विच ऑल्सो एग्जिस्ट, है ना, वेन एवर y बिलोंग्स टू e एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा मैथमेटिकली बताता हूँ आपको इसको करना कैसे पड़ेगा। मैथमेटिकली इसको ऐसा करना पड़ेगा कि पहले आपके मैथ में विजन होना चाहिए। आप ये देखो x कहाँ है और y और fx कहाँ है। भाई x है आपका नेचुरल नंबर के सेट में, है ना, और y है सिर्फ इवन नेचुरल नंबर के सेट में। मतलब y की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो आप इवन में, 2 डाल सकते हो बच्चों, यस, 4 यस, 6 यस, 8 यस, वेरी गुड। अब आपको रिलेशन ये दे रखी, फंक्शन आपका जो है वो कुछ ऐसा है कि fx जो होना चाहिए 2x होना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू खुद ब खुद कितनी है, 2x है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, y/2 है। तो इनके करस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यू निकालो। तो x अगर आपका y/2 है, आपने 2 डाला तो 2/2 आया। दूसरा आपने 4 डाला, y की जगह 4 डाला यहाँ पे, तो 4/2 आया। तीसरा आपने 6 डाला तो 6/2 आया। चौथा आपने 8 डाला तो 8/2 आया। तो पहले से 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। क्या ये सारी चीज़ें नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है? यस, ये करती हैं। क्या x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है? हाँ, x हमेशा ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो x की जो 1 2 3 4 वैल्यू आई वो भी क्या थी, नेचुरल नंबर ही थी, जबकि y आपका क्या था, इवन नेचुरल नंबर था। तो प्रूफ तो यहाँ से भी हो रहा है, प्रूफ तो यहाँ से भी हो गया, क्योंकि x की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। पर ये
एग्ज़ाम के लिए इतना सूटेबल लिखना सही नहीं है कि सिर्फ आप कुछ स्पेसिफिक ले लो 4, 6, 8, 10, इसमें मज़ा नहीं है। इसको फ़िलोसफिकल वे में ही लिखना पड़ेगा। हालांकि आप अपने समझ के लिए इसे रफ में लिखना, ठीक है। यह है क्वेश्चन, देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो तो ये ऐसे भी जाएगा जैसे हमने मैथमेटिकली करा, पर इसमें देखो वो बात नहीं आ रही जो आपकी वैसे आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, आप पे है शो दैट एक फंक्शन है जो रियल नंबर के सेट को रियल नंबर से ही रिलेट कर रहा है, या आप ये बोल सकते हो रियल नंबर के एलिमेंट रियल नंबर से ही रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है कि f(x) जो है x² होना चाहिए, ये ना तो 1 1 होना चाहिए और ना तो ऑन टू होना चाहिए। अब आप याद करो एक बात, जब हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में नॉन प्रूफ कर रहे थे, जैसे नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉन सिमेट्रिक, नॉन ट्रांजिटिव, तब नंबर लेने पड़ते थे रियल, तब इमेजिनरी बातों से काम नहीं चलता था। इमेजिनरी बातें प्रूफ होने के लिए बहुत बढ़िया हैं, जैसे पुराने क्वेश्चन में थी, वहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं थी या मैथमेटिकल नंबर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ प्रूफ ही करना था, वो स्टेटमेंट से भी प्रूफ हो जाता। जबकि यहाँ क्या आपको प्रूफ करना है, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, मतलब आपको बताना है नॉन 1 1 होगा और नॉन ऑन टू होगा। तो यहाँ हम नंबर का सहारा लेंगे। बच्चों आपको पता होगा ये क्वेश्चन क्या है कि एक आपको फंक्शन दे रखा f(x) = x² और यहाँ पे x जो है वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात ये है कि x भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और f(x) या जो y आएगा आपका वो भी रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब आपकी प्री इमेज भी रियल नंबर होनी चाहिए और इमेज भी आपकी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, दोनों रियल नंबर होनी चाहिए। अच्छा 1 1 में क्या होता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। तो हम एक काम करते हैं, आप ये देखिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैं 1 1 को देखने जा रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा x है ना, x, उसको बोल देता हूँ मैं x दो चीज़ें हैं, एक -1 और एक 1। x मेरी दो चीज़ें हैं, एक -1 है और दूसरा क्या है, 1 है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि f(x) आपका क्या है, x² है ना। f(x) आपका कितना दे रखा, x² दे रखा। तो हम एक काम करते हैं, एक बार f की वैल्यू -1 पे निकालते हैं और एक बार f की वैल्यू +1 पे निकालते हैं। मतलब आप x की जगह एक बार -1 डालिए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और एक बार +1 डालिए, उसका भी स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर भी 1 आया, +1 का स्क्वायर भी 1 आया। आप समझ पा रहे हैं ये क्या चीज़ चल रही है? ये मैनी 1 चल रहा है। 1 1 कहाँ है, आप खुद देखिए कि जो आपका x है वो मैं यहाँ बनाता हूँ और जो आपका f(x) है या जो y है वो मैं यहाँ बनाता हूँ। x में दो चीज़ें हैं, -1 और 1, पर उनकी इमेज एक ही आई। दो प्री इमेज है आप पे, -1 और 1, जैसे ये रही -1 और 1, उनकी एक ही इमेज आई 1। तो ये मैनी 1 की निशानी है, 1 1 की निशानी नहीं है। और अगर आप इसे वैसे प्रूफ करते हो तो देखो प्रूफ हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था बहुत दिक्कत है। जैसे आपको पता है 1 1 के चांसेस कैसे होते हैं करने के प्रूफ, आप लिखते हैं f(x1) = f(x2), है ना। जब प्रूफ करना होता है तब तो सही है ये, तब स्टेटमेंट के हिसाब से चलो, पर जब लॉजिकल या रेशनल थिंकिंग या रीजनिंग दिखानी होती है तो नंबर लेने पड़ते हैं, है ना। नॉन जीरो जब नॉन प्रूफ जब करना होता है ना। तो x1 देखिए आपका कितना होगा, क्योंकि f(x) आपका x² है तो x1 होगा x1² और x2 होगा आपका x2²। अब आप दोनों साइड अगर रूट ले लें तो यहाँ से तो आपका प्रूव हो रहा है x1 = x2, पर ये गलत है। आपको ये पता है नॉन प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें नंबर्स का सहारा लेना था और नंबर्स के सहारे से हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे क्या है, 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, ठीक है। तो नॉन 1 1 यहीं से प्रूफ हो गया। बस आपको लिखना है तो क्या लिखना है, does 2 प्री इमेज, जो हमारी दो प्री इमेज हैं, जो कि कौन कौन है, एक -1 और एक 1 है। प्री इमेज हमेशा x वाली होती है ना। हैव सेम इमेजेस, उनकी सेम इमेजेस हैं, जो कि आपकी y है या जो आपका f(x) है, और आपको पता है वो वैल्यू कितनी आई, 1 आई। देखो तो ये नॉन 1 1 हुआ,
या नॉन इंजेक्टिव हो, 1 1 इंजेक्टिव ही होता है, तो नॉन इंजेक्टिव मतलब मैनी 1 हुआ। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब ऑन टू का सहारा लेना है, तो ऑन टू को भी नॉर करना है तो नंबर का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो आप एक बात देखिए, ऑन टू कहता क्या है, ऑन टू ये कहता है कि जो आपका एफ होगा या जो आपका वाई होगा या जो आपका कोडोमेन होगा उसके हर एलिमेंट की एक आगे प्री इमेज होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था वाई एफ एक्स कोडोमेन, ठीक है, और दूसरी बात इमेज, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को सिग्निफाई कर रही हैं, वाई एफ एक्स कोडोमेन और इमेज। और प्री इमेज या एलिमेंट या एक्स आपका डिनोट करेगा किसको, आगे वाली चीज़ को। ठीक है, आगे वाली को, सेट ए को, और ये वाली चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है सेट बी को डिनोट करेगी। तो ज़रा पहुँचिए डेफिनेशन में। ठीक है, डेफिनेशन आपको बोलती है कि ऑन टू क्या होता है कि अगर आप वाई कोई सा भी लें जो रियल नंबर को बिलोंग करें, आज रियल नंबर हैं, तो कोई भी रियल नंबर जो हो, जैसे कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, उसके आगे कम से कम एक इमेज तो होनी ही चाहिए, उसके आगे कम से कम एक प्री इमेज तो होनी ही चाहिए। पर ऐसा होगा नहीं। लेट हमने मान लिया कि जो है y में दो चीज़ें हैं, -1 और -2, -1 और -2। ठीक है, और जबकि आपको पता है y कुछ और नहीं है, x² है। आप ऊपर से देखिए f(x) = x²। तो आप मुझे बताइए, अगर x में दो नंबर होते भी, कौन कौन, x1 और x2, तो उनकी रिलेशन क्या बनती है। मान लो x1 -1 से रिलेटेड है और x2 -2 से रिलेटेड है, तो उनकी रिलेशन क्या बनती है, यहीं से बनाओ। देखो y की वैल्यू कितनी आई, -1 आई, x की जगह हम लिखेंगे x1 और यहाँ पे करेंगे स्क्वायर। ठीक है, दूसरी आप देखिए, y की जगह आप -2 डालिए। ठीक है, y की जगह आपने -2 डाला, x की जगह आप x2 डालोगे, x2 का स्क्वायर होगा। आप ऐसे कितने नंबर को जानते हो जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है? कितने नंबर हैं ऐसे जिनका स्क्वायर क्या आता है, नेगेटिव आता है? एक भी नहीं है कोई स्क्वायर नेगेटिव आए। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ से प्रूव हुआ। देखो ये क्या है, नॉन ऑन टू। इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ऑन टू की लैंग्वेज में लिखते हैं आप। ठीक है, चलो अभी ये नॉन ऑफिशियल चल रहा है। जैसे आपने मान लिया y आपका कितना है, x² है। ठीक है, तो आपको जनरली x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x = √y हो गया। अब वही आप पे दो चीज़ थी ना y में, y मैंने आपको बताया था कौन था, -1 और -2। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा x1 होगा, x की जगह x1 जिसका रूट -1 आए, और ऐसा कौन सा x2 होगा जिसका रूट -2 आए। जबकि रियल नंबर में कभी भी इमेजिनरी टर्म या आयोटा वाली टर्म या कॉम्प्लेक्स टर्म आती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं होंगे। एक तो यहाँ से प्रूव हो गया, ऐसे कोई भी नंबर नहीं होंगे ना जिनका रूट नेगेटिव हो, ऐसे कोई भी रियल नंबर नहीं होंगे जिनका रूट नेगेटिव हो। चलिए ऑफिशियली कैसे लिखेंगे, ऑफिशियली हम देखिए इसे कैसे लिखेंगे। हम दिखा रहे हैं नॉर ऑन टू या नॉन ऑन टू। भाई जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू ही होगा, जो ऑन टू नहीं होगा इनटू ही होगा। इनटू मतलब क्या है, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके आगे कोई प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो नॉन ऑन टू है ये। नॉन ऑन टू कैसे प्रूफ करोगे, तो हमने मान लिया कि लेट f क्या, f -1 नहीं, हाँ f -1 ही होगा, y की वैल्यू -1 है ना। लेट हमने मान लिया ना f -1 नहीं होगा। लेट एक चीज़ करते हैं कि -1, -2 अब ऑफिशियली लिख रहे हैं, बिलोंग्स टू y और f(x). आपको पता है ये सब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। -1 भी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, -2 भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है क्योंकि f(x) आपका कितना है, x² है, मतलब यही y है। और आपने क्या करना है, फिर आपने ये देखना है कि f -1 कितना होगा, f -1। तो f -1 आप बोलोगे -1 का स्क्वायर होगा। चलो बहुत बढ़िया, ये 1 आ गया। और f -2 कितना होगा, -2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये भी 4 आ गया। ये दोनों ही आपके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो ये ट्रू है, ये सही है। मैंने बोला ये सही है।
ठीक है, ये सारी आपने सारी चीज़ें निकाली, ये सारी चीज़ें आपने कोडोमेन के लिए निकाली। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, अब हम ये देखते हैं, इसको हटा के ये मिटाया क्योंकि ये ऑफिशियली लिखना है आपको, है ना। अब इसके बाद हम एक चीज़ लिखते हैं कि नाउ अगर आपका y x² हुआ तो x की वैल्यू हुई आपकी √y। ठीक है, और अभी आपने देखा y की वैल्यू 2 थी, -1 और कितनी -2। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो एक तो वो आएगी √-1 और एक आएगी √-2, और ये क्लियरली बिलोंग नहीं करता रियल नंबर को, और ये क्लियरली बिलोंग नहीं करता है रियल नंबर को। तो आपको एक बात समझ में आई कि y में -1 और -2 तो हैं और दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, पर x में इसी के करस्पॉन्डिंग -1 के करस्पॉन्डिंग अगर √-1 आए और -2 के करस्पॉन्डिंग √-2 आए तो ये क्लियरली रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। यहीं से प्रूफ हो गया कि ये क्या होगा, नॉन ऑन टू, क्योंकि देखिए दो एलिमेंट हैं कहाँ, कोडोमेन में या y में या सबसेट या सेट b में, -1 और -2, तो इनकी ये इमेजेस हैं -1 और -2, तो इनके प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए थी x में, है ना। पर प्री इमेजेस इसकी क्या है, √-1 और √-2, और ये रियल नंबर में आती नहीं है, तो ये गलती है। ठीक है, ये देखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ट्राई करो इसे। तो हम पे क्वेश्चन है, शो दैट f जो रियल के एलिमेंट को रियल से जोड़ रहा है, जिसमें fx आपका mod x है, ये नेदर 1 ना ये 1 होगा और ना ये ऑन टू होगा। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कैसे करना है, करिए इसे। चलिए वेलकम बैक। करना कैसा है, सिंपल सी बात है कि आपको y दे रखा आपको mod x, है ना, fx या y आपको mod x दे रखा, और आपको प्रूफ करना है ना ये 1 होगा ना ये ऑन टू होगा। ठीक है, तो 1 आप समझते ही हो, 1 क्या होता है कि हर एक प्री इमेज की एक यूनिक इमेज हो, है ना, हर एक x के लिए एक यूनिक y बिलोंग करे या एग्जिस्ट करे, दो नहीं होने चाहिए, दो x के लिए एक y नहीं होना चाहिए, या दो प्री इमेज की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। वही हम प्रूफ करेंगे। आप दिमाग में आ गया होगा तुम्हारे, -1 का मॉड भी कितना आएगा, 1 आएगा, और +1 का मॉड भी कितना आएगा, 1 आएगा। सेम ऐसे ही -2 का मॉड भी कितना आएगा, 2 आएगा, और +2 का मॉड भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। मतलब दो एलिमेंट ले रहे हो, उनकी एक ही इमेज आ रही है, तो यहीं से नॉन 1 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो 1 देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो 1 में सिंपल सी बात है, देखो अब तेज करूँगा, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था। तो लेट हमने मान लिया कि -1 और जो 1 है ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और इनको हमने x की ही वैल्यू माना। ठीक है, और होती है, देखो रियल नंबर में होता ही है ये। नाउ एक काम करते हैं, सबसे पहले हम f-1 निकालते हैं और f1 निकालते हैं, मतलब y1 और y2 मान लो इसे, है ना, या मानो ही मत, है ना, f-1 और f1 ही रहने दो। तो f-1 क्या होगा, क्योंकि y आपका mod x है या fx आपका कितना है, mod x है, ये जो fx है ये आपका mod x है, तो f-1 क्या होगा भाई, आपका होगा f-1 का मॉड जो कि 1 होता है, और f1 क्या होगा, f1 आपका 1 का मॉड होगा जो कि 1 होता है। दस सिंपल सी बात, टू प्री इमेजेस, दो हमारी प्री इमेजेस कौन कौन, -1, 2 प्री इमेजेस हैं हम पे, -1 और 1, ये रही -1 और 1 बिलोंग्स टू आर हैव सेम इमेज, जो इमेज कितनी है, 1 है, ये जो दो आई 1 बिलोंग्स टू आर, तो दो की एक आ गई, मतलब मैनी की 1 आई, जो मैनी 1 होगा तो 1 कैसे होगा, 10 इट इज़
नॉट 1 1 मतलब नॉन इंजेक्टिव और मैनी वन, या तो आप इसे मैनी वन कह दो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखो ऑन टू आपके लिए बड़ी बात नहीं है। क्या -1 रियल नंबर होता है? हाँ होता है, -1 रियल नंबर होता ही है। तो आप मुझे ये बात बताइए कि अगर y में हम -1 मान लें, अगर y में हम क्या मान लें, -1 मान लें, तो x में ऐसा कोई एलिमेंट होगा कि जिसका मॉड -1 आए? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। मानते हो? यही बात है, ठीक है। तो आपको 1 1 के बाद देखो ऑन टू कैसे प्रूफ करना है। ऑन टू, चलो ये तो खुद करो अब ऑन टू, मैं वेट कर रहा हूँ, दोबारा आओ, दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, ऑन टू कैसे प्रूफ करोगे? अब तो कर लोगे या बताऊँ? चलो एक और बार मैं ये बता देता हूँ, फिर तुम दूसरा देख लेना, है ना। तो देखिए, हमने ये मान लिया ऑन टू में क्या है, हमने ये लिखा कि पहले तो तुम्हें रफ़ बताऊँ या ऑफिशियल बता दूँ? चलो ऑफिशियल या रफ़, जो भी तुम्हें सही लगे, 2 मेथड बता दूँगा मैं, ठीक है। तो हमने ये मान लिया लेट y जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। जो हमारा y है, fx है, वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये चीज़ हमारी हो गई कोडोमेन, ठीक है। अब रियल नंबर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो मैंने ये मान लिया कि -1 जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। -1 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब आप ये सोचिए कि क्या किसी x का मॉड -1 होगा? क्या किसी x का मॉड -1 हो सकता है? क्योंकि रिलेशन है y = मॉड ऑफ x। तो आप मुझे बताइए, यहाँ y की जगह -1 है और यहाँ x की जगह बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ भी, क्या ये एग्जिस्ट हो सकता है? ऐसा मॉड x कभी -1 के बराबर हो सकता है? मैंने y तो मान लिया, y रियल नंबर है, दे भी रखा था, ये भी रियल है, डोमेन भी और कोडोमेन भी। y आपका कोडोमेन है, कोडोमेन आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो रियल नंबर में -1 भी आता है, तो -1 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। चलिए, पर y असली में है क्या? y असली में मॉड x है। तो आप मुझे बताइए, जो y मॉड x है और y की वैल्यू -1 बन चुकी है, तो क्या कोई x में या डोमेन में ऐसा नंबर होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कि जिसका मॉड्यूलस -1 आए? कोई भी नहीं हो सकता, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम बोलेंगे दस देयर इज़ नो एलिमेंट x, there is no element x belongs to domain are whose modulus, ठीक है, या मॉड्यूलस x लिख लो आप ऐसे, है ना, मॉड्यूलस यानी मॉड्यूलस x इज़ -1 या -2 या -3, आप जो भी नंबर डालोगे होगा ऐसे ही, है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब 1 2 क्या 10 करोड़ों हमें ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे, कहाँ? कोडोमेन में। जैसे -1 हो गया, नेगेटिव वाले सारे, है ना, उन नेगेटिव के लिए आगे, या वो जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव खुद क्या है? मॉडुलस है ना किसी का, क्योंकि y जो है वो कैसे आएगा? जब हम आगे वाले का x का मॉडुलस करेंगे। तो नेगेटिव जो आए, जो मॉडुलस आए आपके, तो ऐसा कोई भी x में एलिमेंट नहीं होंगे आगे कि जिनका मॉडुलस क्या आए? नेगेटिव आए, है ना, क्योंकि आ तो गया है, दिख तो रहा है, पर ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो हुज मॉड्यूलस x इज़ -1, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। 10 भाई इक्के दुक्के तो हमारे गलत आ गए, तो मतलब ये ऑन टू तो है नहीं। ऑन टू का मतलब ये होता है कि हर y की एक, कम से कम एक x तो होना ही चाहिए, या हर इमेज की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। पर यहाँ पे जैसे हम पे एक एलिमेंट है -1, ये हमारी क्या हो गई? इमेज हो गई। तो इसके लिए कोई भी एलिमेंट या कोई भी प्री इमेज आगे नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आपके सर में बोझ बढ़ेगा, तेल मालिश करनी पड़ेगी, फिर नहा के आना पड़ेगा, है ना। तो इतना ही है। दस इट इज़ नॉन ऑन टू, और नॉन ऑन टू को ही हम क्या बोलते हैं? इनटू बोलते हैं, ये, ठीक है। इतनी चीज़ थी, शाबाश। चलिए ये देख लें, आगे बढ़ते हैं। ओके, शाबाश, आगे बढ़ते हैं।
अब आप पे क्वेश्चन, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मैंने आपको बोला ही था, वो देख लो। मान लो ये है हम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू एक्स। प्रूव दैट यही चीज़ जिसमें f जो है रियल से रियल को जोड़ रहा है और fx आपका यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ना 1 1 होगा। देखो 3 4 मैंने एक जैसे करा दिए ताकि आपका बेस बने। एंड नेदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसको हमने कांस्टेंट में गिना था, ये ना 1 1 होगा ना ऑन 2 होगा। तो याद आए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1.2 कितना बनेगा 1 और 1.3 भी कितना बनेगा 1, बस यहीं से तो हम प्रूफ करते हैं, है ना। तो पहले 1 1 देखेंगे। तो 1 1 में हम ये मान लेंगे लेट x में दो चीज़ें हैं, कौन कौन, एक है 1.2 और एक है 1.3, और 1.2 1.3 डेसिमल है, इंटीजर है, तो r को बिलोंग करेंगे। नाउ एक काम करते हैं, f 1.2 देखते हैं कितना है। आपको दिख रहा है ना fx कितना है, mod x है, ठीक है। तो f 1.2 कितना होगा, x की जगह इसके अंदर GIF के अंदर 1.2 डाला जाएगा। ऐसे ही आप f 1.3 निकालोगे तो GIF के अंदर आपका 1.3 डाला जाएगा। तो 1.2 का GIF 1 ही होगा और 1.3 का GIF भी कितना होगा, 1 होगा। पिछली क्लास का लास्ट टॉपिक। तो देखिए दो प्री इमेजेस की एक ही इमेज आ गई, तो दो की एक आई, मैनी का 1 1 1 नहीं, मैनी के 1, यही है। दस टू प्री इमेजेस, दो प्री इमेजेस जो हैं आप पे, कौन कौन, 1.2 और दूसरी है 1.3, हैव सेम इमेज, जबकि 1 1 में यूनिक दिखाना होता है। सेम इमेज जो कि कितनी है, एक तो है f 1.2 और यही है बराबर f 1.3 के, और दोनों कितना है 1 है, तो दोनों की एक ही आ गई। दस इट इज़ नॉन इंजेक्टिव है, जिसे हम बोल सकते हैं क्या है, मैनी 1 है, मैनी 1 ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 तो प्रूफ हो गया। अब हमें ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू आप खुद ही सोचिए, जैसे अभी करा था। मान लो y में 1.2 है, तो आप मुझे बताओ कोई x में ऐसा नंबर होगा जिसका GIF 1.2 हो। पॉइंट में तो कभी आता ही नहीं है ना GIF। नेगेटिव होगा तो एक बढ़ा देंगे, पॉजिटिव होगा तो आगे वाला लिख देंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर y में आपका 1.2 है तो ऐसा कौन सा x में नंबर होगा, मतलब ऐसा कौन सा x होगा कि जिसका GIF, मैं ये बोल रहा था कि y 1.2 किसी का GIF है, मान लो वो x का GIF है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 1.2 किसी का GIF हो सकता है? नहीं हो सकता। चाहे आप कुछ भी लो, चाहे आप 1.2 ही लो खुद, पर 1.2 का आपने अभी देखा GIF 1 आता है, होल नंबर आते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, माइनस में आ सकता है, पर कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता है। यहीं से प्रूफ हुआ ये नॉन ऑन टू है या इनटू है। तो अब हम देखते हैं नॉन ऑन टू या इनटू के लिए। तो हम ये लिखते हैं कि सिंस 1.2 जो है हमने मान लिया बिलोंग करेगा किसको, y को, और y खुद भी क्या है, बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है। y आपका फिर वही बता रहा हूँ कोडोमेन हो गया। तो हम लिखेंगे देयर डजंट एग्जिस्ट एनी नंबर इन x आपका क्या है, डोमेन है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, कहाँ, x में, x आपका डोमेन है, whose GIF इज़ 1.2। तो देखिए हमें ऐसे बहुत से मिल जाएंगे, y में 1.2 मिल जाएगा, 3.4 मिल जाएगा, जो किसी का GIF हो नहीं सकता। यहीं से प्रूव आया कि कुछ ऐसी इमेजेस हैं जिनके आगे कोई प्री इमेज नहीं है। वो इमेजेस क्या क्या हैं, 1.2 है, पॉइंट वाले बहुत हैं, 4.1 हो सकती है, 4.7 हो सकती हैं, ऐसी बहुत सी हैं, ठीक है। तो इट इज़
यहीं से पता चला ये क्या है, इनटू है। बस सिंपल सी बात, ऐसे करना था इन्हें। आया समझ बात? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नॉर वाले बहुत दिक्कत देते हैं, इसलिए नॉर वालों को करा करो, नॉट वालों को। चलिए नेक्स्ट है, शो दैट एक फंक्शन है आर से आर, इसमें एफ एक्स जो है एक्स क्यूब है, इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब आपको 1 1 भी प्रूफ करना होगा इसे और ऑन टू भी प्रूफ करना होगा। सो टेक योर टाइम, पॉज करो और करो, ठीक है, आराम से करो इसे। चलिए वेलकम बैक, करेंगे इसे। तो पहले बाइजेक्टिव करने 1 1 दिखाएंगे, मतलब एक की एक तो है, अभी एक की एक है 1 1, फिर ऑन टू दिखा देंगे कि एक इमेज की एक या एक से ज़्यादा है। एक तो थी, पहले एक तो इस्टेब्लिश करो, फिर एक से ज़्यादा दिखाओगे, ठीक है। तो करेंगे कैसे, हम ये लिख लेते हैं, एफ एक्स कितना है आपका y है, और y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब है। डब्बे में करा इसे बंद। अब हम देखेंगे 1 1 सबसे पहले। तो 1 1 में देखो आज तो शो करना है ना, तो इसे नॉर्मल मेथड से करेंगे। 1 1 को शो नॉर्मल मेथड से करा जाएगा। क्या है नॉर्मल मेथड, कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, x1 और x2 r को बिलोंग कर रहे हैं, एंड एस्टैब्लिश है पहले से कि fx1 और fx2 क्या हैं, बराबर हैं। fx1 और fx2 क्या हैं, बराबर है, ठीक है। अब fx1 और fx2 बराबर हो गए। आप देखिए fx की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब है, तो ये बना x1 का क्यूब और वो बना x2 का क्यूब, यही बना। आप क्यूब रूटिंग कर दो दोनों साइड, है ना। क्यूब रूट से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। और अगर नहीं करना चाहते तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना, a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी जैसा है, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर बाहर माइनस तो यहाँ प्लस, प्लस ए बी, और अगर यहाँ प्लस तो वहाँ माइनस। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो x1 माइनस x2, और a स्क्वायर आपका बना x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस XY इज इक्वल टू 0। इधर भी 0 क्योंकि ये इधर आया। अब ये चीज़ तो हमेशा नॉन जीरो होगी, क्योंकि देखो स्क्वायर वाली टर्म है, सारी स्क्वायर वाली टर्म है। स्क्वायर क्यों, यहाँ पे तो वो है ना। हाँ, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है अगर x और y सेम हो गए और x और y रियल नंबर भी है ना, हाँ तो दिक्कत है, क्योंकि अगर नेचुरल होता तो ये हमेशा पॉजिटिव आता, पर रियल नंबर है तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा बच्चों। इतना खेल है इसमें। अगर ये x और y नेचुरल नंबर होता तो सीधा मैं लिख देता x1 इज इक्वल टू x2, है ना, क्योंकि मुझे पता था फिर ये भी पॉजिटिव आना था, ये भी पॉजिटिव आना था, ये भी पॉजिटिव आना था, और दोनों में प्लस था, तो इस चीज़ ने कभी जीरो नहीं होना था। ये चीज़ होती जीरो जब x1 और x2 बराबर होते हैं, पर आज ये रियल नंबर है तो दिक्कत आएंगी। तो करेंगे क्या, इसको थोड़ा फैक्टर में बनाएंगे। देखो ये है यहाँ पे x1 का स्क्वायर, यहाँ पे है x2 का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे है xy, ये है ना आप पे। चलिए देखिए x, ये अगर a स्क्वायर है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और ये अगर 2ab है, ठीक है, अगर ये a स्क्वायर है और ये 2ab है, तो आप मेरे लिए ज़रा b स्क्वायर निकालिए, या आप एक को चेंज करिए। अगर ये खुद ही a स्क्वायर होता तो उसको b स्क्वायर मत मानना, फिर परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। एक को ही मानो a स्क्वायर, और ये 2ab वाली टर्म है, तो ज़रा अपने मन से 2ab वाली टर्म बनाओ। तो 2, ठीक है, a की जगह कितना x1, ठीक है, फिर हमें नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क, नहीं पता ना, अपने मन से बना रहे हैं बच्चे, तो हमें नहीं पता, ठीक है। XY क्यों होगा, फिर यहाँ पे आएगा x1 x2, है ना, हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, तो यहाँ पे आएगा x1 x2, कुछ नहीं बदला, वही है, यहाँ पे भी x1 x2 है, ठीक है। अब भी बात वही है, x1 x2 आ रहा है, तो हमने देखिए 2 लिख लिया, a लिख लिया, a हमारा x1 होगा और b हमें पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, और असली में ये चीज़ कितनी है, x1 x2 है,
ठीक है। तो x1 से x1 कैंसिल हुआ है ना, x1 से x1 कैंसिल हुआ और हमारी क्वेश्चन मार्क इंटू 2 की वैल्यू आपकी आई x2, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई x2/2 और ये जो चीज़ आई ये हमें चाहिए, तो इसी के स्क्वायर से हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा a स्क्वायर है, ये तो तुम्हारा क्या निकला b निकला, सिर्फ b स्क्वायर चाहिए ना तुम्हें, तो इसी के x2/2 के स्क्वायर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस करना पड़ेगा, जो कि हम करते हैं। तो देखिए हमारा क्या बनता है, तब हम थोड़ा श्योर हो जाएंगे, है ना। हाँ, होल स्क्वायर आ गया तो मज़ा आ जाते हैं, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो हमें पता चला x2/2 के होल स्क्वायर से प्लस माइनस करना है, तो x2/2 के होल स्क्वायर से क्या करना है, प्लस और माइनस। तो बच्चों मैं सीधा लिख रहा हूँ, x2 का स्क्वायर x2 स्क्वायर हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो एक बार लिखा प्लस x2² और एक बार लिखा माइनस x2²/4। अब बच्चों ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, पर b स्क्वायर हाँ ये लेना पड़ेगा, और ये हमारा 2ab हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या बना, देखो a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये है और 2ab वाली टर्म ये है, तो अल्टीमेटली मेरा बना x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर। नहीं विश्वास आ रहा है, इसे खोल लो, तो क्या आएगा x1 का स्क्वायर x2/2 का होल स्क्वायर जो कि ये है, और 2 टाइम्स ऑफ x1 इंटू x2/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यही आ गया। और फिर आप पे क्या बचा, एक तो बच रहा है ये और एक बच रहा है ये, तो ज़रा देखो ये कितना है, x2 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर/4, तो 4 एलसीएम लोगे तो 4x2 का स्क्वायर कितना होगा, 4x2 स्क्वायर, तो अभी के लिए मैं इसे x बोल रहा हूँ, है ना। तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बाई कितना आ गया आप पे, 4 आ गया, ठीक है, प्लस में, है ना, प्लस आप पे आया 3x स्क्वायर/4। अब इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, आप ध्यान से देखिए, ये दोनों चाहे नेगेटिव भी हों, चाहे इनमें एक पॉजिटिव हो और एक दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो, पर बाहर स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और ध्यान से देखिए 3/4 में तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी x का क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो कैसे हमने इस पूरी अनडाउट मतलब डाउट वाली टर्म को प्योरली पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ, ये चीज़ क्या है, x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर और प्लस आप पे है 3x स्क्वायर बाई कितना 4, ये आप पे हो गया। अच्छा ये चीज़ तो हमेशा पूरी चीज़ नॉन जीरो होगी, ये चीज़ हमेशा पूरी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है जिसमें एक चीज़ तो क्या है, नॉन जीरो है, इसका मतलब यही चीज़ जीरो होगी। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हुई, क्योंकि ये चीज़ नॉन जीरो है तो आगे वाली चीज़ कितने के बराबर होगी, जीरो के, तभी प्रोडक्ट वो आया होगा। और x1 की वैल्यू यहाँ से आपकी x2 आ गई, तो यहीं से प्रूफ हो गया कि ये क्या है, 1 1 है। आई बात समझ में, यहीं से प्रूफ हो गया कि ये क्या है, 1 1 है। शाबाश, चलिए आगे देखते हैं। 1 1 हो गया, अब हमें देखना है ऑन टू। तो ऑन टू तो सिंपल सा है, अब आपको कुछ नहीं करना है, fx(y³ है ना, तो आपने ये मान लिया, सिंपल सी बात, ऑन टू प्रूफ करना है ना इस बार, नॉन प्रूफ थोड़ी दिखाना है। तो ऑन टू में आप ये करो, सिंपल सी बात, पहले y को आप बिलोंग करा दो r से, y आपने बिलोंग करा दिया r, और r यहाँ पे y के लिए सिंबलाइज कर रहा है कोडोमेन, है ना, कोडोमेन, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू r, और आपको ये दे रखा है कि y इज इक्वल टू x³। शाबाश, x की वैल्यू निकालो क्या होगी, दोनों साइड स्क्वायर रूट करो, तो x³ का स्क्वायर रूट तो x होगा और y का स्क्वायर रूट हो जाएगा y की पावर 1/3। नाउ आप y की जगह कुछ भी डालो, लेटर से y की जगह में 1 2 3 डालूंगा y की जगह, इसे ऑफिशियली मत लिखना। तो देखिए x आएगा कितना, y की जगह 1 की पावर 1/3, y की जगह 1 डालेंगे, फिर 2 की पावर 2/3, फिर 3 की पावर 3/3। अब क्या ये नेगेटिव है, नहीं। क्या ये इमेजिनरी टर्म है आइटा वाली, नहीं। तो बाद में बचा क्या फिर, या तो रेशनल बचा, या पॉइंट बचा, फ्रैक्शन बचा, डेसिमल बचा। रेशनल, पॉइंट, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये बचा ना। ये क्या है, नेगेटिव भी नहीं है, चलो नेगेटिव भी आता है रियल नंबर में। तो मेन प्रॉब्लम तो थी एक तो किसकी, आइटा वाली टर्म की, कॉम्प्लेक्स की, और दूसरी थी इरेशनल की। तो दोनों ही नहीं है, ये जो तीनों चीज़ आएंगी एक्स की वैल्यू, ये जो है दोनों ही नहीं है, ना ये रेशनल है ना ये इमेजिनरी है। इसका मतलब रियल में तो आएगी, क्योंकि रियल तो सबसे बड़ा होता है, तो रियल नंबर में आएंगी। तो यहीं से प्रूफ हो गया कि ये ऑन टू है। आप y की कुछ भी वैल्यू डालोगे x में, तो x की जो भी वैल्यूज़ आपको ऑब्टेन्ड होंगी वो सारी रियल नंबर के सेट को बिलोंग
करेगी, ठीक है। देन सिंपल सी बात, उनको थोड़ी बताना है कि ऐसा होता है, आपको तो सीधा लिखना है। देन फॉर ईच y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट, अच्छा आपको पता है ना बच्चों y क्या होती है, इमेज होती है, और जो आपका x आया वो क्या होता है, प्री इमेज होता है। तो देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y 1/3 है ना, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू R। सिंपल सी बात, दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अभी भी अगर चैन नहीं आया तो सच दैट वही बताया था मैंने, fx देखो कितना है, fx आपका कितना है, x³ है, यही है ना। तो आप एक काम करो, x की जगह यहाँ पे x की जगह ये जो है x की जगह y 1/3 डालो, तो f x की जगह ये y 1/3, आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे भी x की जगह कितना आएगा, y 1/3, और बाहर कितना चलेगा, क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना आया y। तो मैंने बोला था ना उल्टा लेके चलना पड़ता है, आ जाता है फिर, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चले, देखो आपका उल्टा ही आ गया, एफ एक्स आपका x³ था और देखो y आ गया, जहाँ x है वहाँ y आ गया, जहाँ x था वहाँ y आ गया, उल्टा है ना, x y। आई बात समझ में, चलो यहीं से आ गया। और ये y किसको बिलोंग करेगा, R को, तो यहीं से प्रूफ हो गया ये क्या है, ऑन 2 है। सिंपल सी बात, एज सिंपल एज दैट, ख़त्म।